नवोदय विद्यालय समिति, अगर मैं स्टेनोग्राफर एग्ज़ाम के बारे में बात करूं, ऑलरेडी मैंने प्रीवियस ईयर पेपर का सॉल्यूशन आपको दिया हुआ है, जो कि एनवीएस की प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। अब यहाँ पे हम बात करेंगे कि इंग्लिश के लिए हम कौन सी बुक खरीदें, क्या कोई स्पेसिफिक बुक लेना ज़रूरी है, क्योंकि टॉपिक्स आपके कई सारे हैं, वोकैब्स, ग्रामर, पैराजंबल, ईडियम, फ्रेजेस, कई सारी चीज़ें हैं। क्या हमें उसके लिए अलग से बुक लेने की ज़रूरत है? इसका सीधा जवाब है नहीं। क्यों नहीं लेने की ज़रूरत है? क्योंकि आज की डेट में जो प्रॉब्लम जो यूथ फेस कर रहा है, वो सबसे ज़्यादा ये है कि लोग कंफ्यूज हो रहे हैं एग्ज़ाम को लेके। ठीक है, कंफ्यूज्ड बहुत हैं। वो क्या करते हैं, उनको लगता है कि अच्छा एनवीएस का है, इसके लिए अलग बुक लेनी पड़ेगी, ईएसआईसी का है अलग बुक, एसएससी का है अलग बुक। ऐसा नहीं होता है। ध्यान में रखने वाली बात है कि हर एग्ज़ाम का जो पैटर्न है वो लगभग सेम आता है, बशर्ते फ़र्क ये होता है कि वो आईबीपीएस, वो बैंकिंग के लेवल का है या एसएससी के लेवल का है। बस ये ध्यान में रखने वाली बात है। अगर बैंकिंग के लेवल का है तो थोड़ा चीज़ें आपकी अलग हो जाती है। जैसे रीजनिंग बैंकिंग में टफ हो जाती है, एसएससी में आसान आती है। आईबीपीएस में बैंकिंग में आपका जो इंग्लिश का लेवल है वो आपका काफ़ी हल्का रहता है, एसएससी में थोड़ा ज़्यादा टफ हो जाता है। ठीक है, तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं आपकी अलग अलग वो करती है। लेकिन अभी एनवीएस को जो एग्ज़ाम है वो एनटीए करा रही है, और एनटीए पूरी तरीके से एसएससी बेस्ड एग्जाम भी कराती है। तो अगर आपके पास ब्लैक बुक, अगर आपके पास, देखो अभी मैं कौन सी की बात कर रहा हूँ, वो कैप्स की बात कर रहा हूँ, ध्यान में रखने वाली बात है। अगर आपके पास ब्लैक बुक की बुक है, या नीतू सिंह की बुक है, या नीतू सिंह के बाद आपका पिनैकल की बुक है, ठीक है, या एमबी पब्लिकेशन की बुक है, ठीक है, या अदर कोई भी बुक है, वो कैप्स के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, अदर कोई भी बुक है जिसमें एसएससी की प्रीवियस ईयर की जो बुक्स जो आपकी कहीं ना कहीं जिसमें एसएससी के प्रीवियस ईयर के वो कैप्स अगर आपके दिए गए हैं, तो आप इनमें से कोई भी बुक, एनी ऑफ द बुक, ठीक है, कोई भी बुक आप जो है वो आप इनमें से ले सकते हो अगर आपके पास ऑलरेडी है। अननेसेसरी का पैसे आपको बिल्कुल भी खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। काम बस एक ये करना है कि इन बुक को अच्छे से रट लेना है। मतलब अगर आपसे इनसे कोई भी वो कैप पूछ दी जाए तो ऐसा ना हो कि आप उसको सोचने में टाइम लगाएं। बस इतना पहले आपको जो काम है वो आपको करना है। अगर इतना आप कर लिया, मैं लिख के दे रहा हूँ कि आप किसी भी एग्जाम में वो कैप्स गलत नहीं करो, क्योंकि वो कैप्स हर एग्जाम में रिपीट होकर आती हैं। अब बात कर लेते हैं हम ग्रामर की। देखो ग्रामर का एक ऐसा सिनेरियो है कि ग्रामर में क्या है कि आप नोट्स, यूट्यूब वगैरह से आप पढ़ सकते हो, सारी चीज़ें कर सकते हो। ठीक है, बुक्स के लिए अगर आप जाओ तो मेरा और आप कॉमन रीडर ले सकते हो। लेकिन आज की डेट में लोग यूट्यूब चैनल से जा रहे हैं, तो आप कहीं पर भी आज की डेट इंग्लिश विद आपका रानी मैम, ऐसे कई सारे आपके जो यूट्यूब चैनल्स हैं जहाँ पे टीचर्स जो आपको पढ़ाते हैं वो आप कवर कर सकते हो। बशर्ते काम एक करना होता है। फ़र्क क्या होता है, लोग पढ़ते ज़्यादा है, नोट्स ज़्यादा बनाते हैं, लेकिन आपको प्रैक्टिस ज़्यादातर करनी, क्योंकि ग्रामर एक ऐसा टॉपिक होता है जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे आपको ये नहीं पता चलेगा कि हम क्या गलती, कैसे क्या और कहाँ पर कर रहे हैं। हमेशा एक चीज़ ध्यान में रखना, पढ़ना और नोट्स बनाना ही सारी चीज़ें नहीं होती हैं। यूपीएससी का कोई बंदा होता है तो वो मेंस का जब उसका एग्ज़ाम आने वाला होता है तो कोशिश करता है प्रैक्टिस करने की, ज़्यादा लिखने की, क्योंकि जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे किसी भी एग्जाम में तब तक आप अपनी गलतियां जो आप कर रहे हो वो आप समझ नहीं पाओगे। तो प्रैक्टिस ग्रामर में ज़्यादा ज़रूरी होती है। और बाकी यूट्यूब चैनल, बुक, कोई भी बुक ले लो, ग्रामर में सारे कॉन्सेप्ट सेम होते हैं, कोई अलग नहीं उसमें आपका दिया होता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो हमारा होता है पैराजंबल। अब ये जो पैराजंबल का जो टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और ये जो देखो पैराजंबल हो गया, ठीक है, कंप्रेhension हो गया, ठीक है, क्लोज टेक्स्ट हो गया, ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स हो गया, ठीक है, ये जितनी भी चीज़ें हैं ये सारी आती हैं आपकी रीडिंग से। रीडिंग और प्रैक्टिस, देखो जितना ज़्यादा आप चीज़ें रीड करोगे ना उतना ही आपके दिमाग में इंग्लिश के वर्ड्स जो होते हैं वो कहीं ना कहीं आपके कनेक्ट होते जाते हैं। ठीक है, जैसे आपने सुना होगा कॉल ऑफ, ठीक है, बंद कर देना, ठीक है, टेक ऑफ कर गया, उड़ जाना, प्लेन टेक ऑफ कर उड़ जाना। तो कई सारी ऐसी चीज़ें होती हैं ना जो आपकी रीडिंग से इंप्रूव होनी चालू होती है। तो ये जितने भी जो टॉपिक्स हैं वो सब आपके रीडिंग से आएंगे। और अगर आप चाहते हो कि पैराजंबल के लिए हमें स्पेसिफिक बुक, क्योंकि अब रीडिंग तो आप कर रहे हो लेकिन पता कैसे चलेगा कि आप इंप्रूवमेंट कर रहे हो, तो पैराजंबल की एक अलग से बुक आती है, वो मैं आपको बुक बता दूंगा, नहीं तो टेलीग्राम ग्रुप पे मैं आपका वो फ़ोटो डाल दूंगा, वहाँ से जाके आप चेकआउट कर लेना। नहीं मिल रही तो इंस्टाग्राम पे मैसेज करो, मैं आपको दे दूंगा। और कंप्रेhension वगैरह की तो आपको कोई भी बुक एसएससी की भी खरीद लोगे ना, वहाँ पर भी आपको ऑलरेडी वो सब चीज़ें जो है वो आपको मिल जाएंगी। बस इतना आपको करने की ज़रूरत है। इसके अलावा एक्स्ट्रा कोई भी काम आपको करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। और ये बिल्कुल भी मत सोचना कि मेरे पास जो बुक है अगर मैं नई बुक ले लूँगा तो उससे, क्योंकि बुक का भंडार आप बनाते रहते हो, पढ़ते बिल्कुल भी नहीं हो।
तो जो चीज़ है उसी से ही पढ़ो, आपका एग्ज़ाम निकलेगा। बस आप अपने आप में ऑनेस्ट रहो, बस और कुछ नहीं। बाकी इससे रिलेटेड जो भी अपडेट रहेगी यहाँ पे आपको मिलती रहेगी। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑल पे जरूर करें। साथ ही कोई भी क्वेरी है तो टेलीग्राम पर आप जाके पूछ सकते हो और इंस्टाग्राम पर भी पूछ सकते हो, ज्वाइन कर लेना। बाकी अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि सारी जो भी अपडेट्स हैं वो एनवीएस की वैकेंसी के प्लेलिस्ट में आपको